नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में से एक थे। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत ने इस कविता में मानवीकरण अलंकार के माध्यम से शीतल शुभ्र चांदनी रात में गंगा नदी की अनुपम शोभा का चित्रांकन किया है। कवि ने कविता के अनुकूल ही जिस प्रकार का प्रसंग है उसी के अनुकूल सुकोमल शब्दावली का प्रयोग किया है और इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने दार्शनिक मनोभावों का भी उल्लेख किया है। यहाँ पर कवि ने गंगा नदी को एक कोमल बालिका के रूप में प्रस्तुत किया है और जैसे जैसे नाव आगे बढ़ती है कवि की, वैसे वैसे जीवन के प्रति अनेक विचार कवि के मन में उठते हैं। उन भावों को भी यहाँ व्यक्त किया है कि मनुष्य का जीवन भी एक नदी की तरह है जो सतत बहता रहता है। विभिन्न परेशानियाँ परिस्थितियाँ अनुकूल और विपरीत दोनों आती हैं। जिस प्रकार नदी के सुंदर किनारे अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, वैसे ही अनेक पड़ाव व्यक्ति के जीवन में स्थिर रहते हैं। उन सभी पड़ावों को पार करते हुए व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। जिस प्रकार नाव चलते चलते अपने गंतव्य तक पहुंचती है, उसी प्रकार व्यक्ति भी अपने लक्षित उद्देश्य तक पहुंच जाता है। अब हम पाठ का अध्ययन आरंभ करते हैं। कवि के द्वारा की गई नौका विहार का वर्णन करेंगे। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक नीरत अनंत नीरव भूतल। शांत मीन्स शांत, स्निग्ध मीन्स चिकना या स्नेहपूर्ण, ज्योत्सना मीन्स चांदनी, नीरव मीन्स शब्द रहित, अपलक बिना पलक झपके, अनंत मीन्स जिसका कोई अंत ना हो, भूतल इस धरातल पर, पृथ्वी तल पर। कवि चांदनी रात में नौका विहार का वर्णन करते हुए कहता है कि अत्यंत शांत मनोहर उज्ज्वल चांदनी इस भूतल पर फैली हुई है। आकाश तथा धरातल दोनों शब्दहीन हैं। अनंत का मतलब आकाश भी होता है, अनेकार्थी शब्द है ये। सैकत शैया पर दुग्ध धवल, शैकत शैया, शैकत मीन्स बालू की, शैया मीन्स शैया पर, बिस्तर पर। दुग्ध मीन्स दूध के समान, धवल मीन्स सफ़ेद, तनवंगी मीन्स दुबली पतली, गंगा मीन्स गंगा नदी। ग्रीष्म गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म विरल मीन्स गर्मी के कारण विरल हो गई है, दूर दूर तक पानी दूर दूर दिखने लगा है, बीच बीच में सूख गई हैं। क्या कहता है कवि कि सुनसान शांत वातावरण है, नीरव भूतल शांत वातावरण है। गर्मी की ऋतु के कारण, ग्रीष्म विरल गर्मी की ऋतु के कारण गंगा की धारा विरल तथा तनवंगी मीन्स पतली दुबली हो गई है और दूध के समान उज्ज्वल, दुग्ध धवल दूध के समान उज्ज्वल या दूध के समान सफ़ेद, पतले शरीर वाली कोमल अंगों वाली गंगा थक कर लेटी है, श्रांत क्लांत निश्चल। ऐसे लगता है कि थक कर लेट गई है, किस पर? रेत की शैया पर। कवि कहता है कि स्वच्छ गंगा एक तपस्विनी की तरह। क्या इसमें बताया है? फिर से एक बार देख लेते हैं कि अत्यंत शांत मनोहर उज्ज्वल चांदनी है, आकाश तथा धरातल शब्दहीन है, सुनसान शांत वातावरण है। ग्रीष्म ऋतु के कारण गंगा की धारा विरल और पतली हो गई है। दुग्ध के समान उज्ज्वल पतले शरीर वाली कोमल अंगों वाली गंगा थक कर परेशान सी निश्चल भाव से, निश्चल में निश्चल भाव से रेत की सेज पर, रेत के बिस्तर पर लेटी हुई है। अर्थात गंगा यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, गंगा को स्त्री रूप में चित्रित किया है। इसके पश्चात तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीपित मृदु करतल। तापस बाला
किसी तपस्विनी बाला की तरह, तापस मीन्स तपस्विनी, बाला की तरह, बाला मीन्स कन्या, लड़की। गंगा निर्मल, गंगा निर्मल है, स्वच्छ है, बिना किसी गंदगी के, गंदगी मीन्स बिना किसी बुरे भाव के। शशिमुख से दीपित मृदु करतल, शशिमुख मीन्स चंद्रमा, मुख इसका मुख है, चंद्रमा जैसे इसका मुख है, और मुख के समान ही क्या है, करतल, करतल मीन्स हथेलियाँ, मृदु मीन्स कोमल, मुख के समान, जैसा मुख कोमल है वैसे ही इसकी दोनों हथेलियाँ कोमल हैं। लहरें उर पर कोमल कुंतल, उर मीन्स हृदय पर, कोमल मीन्स कोमल, कुंतल बाल। लहरें ऐसे प्रतीत हो रही हैं कि जो इसकी लहरें हैं वो उस सुंदर बालिका के कोमल केश हैं, कोमल बाल हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, और गंगा का जल सफ़ेद है, निर्मल है, इसलिए ऊपर से जो आकाश की नीली परछाई पड़ रही है, चंचल अंचल सा नीलांबर, नीलांबर मीन्स नीले आसमान का, जो नीले आसमान की परछाई पड़ रही है, ऐसे लगता है कि गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों पर चंचल तारों का, चंचल अंचल सा, चंचल तारों से युक्त आकाश रूपी वस्त्र हिल हिल कर लहरा रहा हो। क्या कहा, फिर से सुनिए। गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों पर चंचल तारों से युक्त आकाश रूपी नीला वस्त्र हिल डुल कर लहरा रहा हो। साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर, उपमा अलंकार है यहाँ पर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। वर्तुल मीन्स गोलाकार, विभा मीन्स कांति। क्या कहते हैं आगे कि इन लहरों पर चंद्रमा की रेशमी कांति, विभा मीन्स कांति, चंद्रमा की, शशि मीन्स चंद्रमा, चंद्रमा की रेशमी कांति या रेशमी चमक ऐसे लगती है जैसे गंगा रूपी सुंदरी ने रेशमी साड़ी पहन रखी हो और कोमल लहरें उस साड़ी की सिकुड़न हो, जो साड़ी की प्लेट्स हैं उनको बताया है, सिकुड़न है जैसे। इसमें भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, अलंकार मानवीकरण प्रमुख है इसमें, क्योंकि प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति को मानव रूप में चित्रित किया गया है तो मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण के साथ साथ रूपक जहाँ जहाँ आया बताया है आपको, उपमा है, सी शब्द आया है जहाँ पर, अनुप्रास है और मानवीकरण पहले ही बता दिया। रस श्रृंगार है क्योंकि सुंदरता का वर्णन के साथ साथ शांत रस भी है। अब इसके बाद अगला पैराग्राफ हम अगले वीडियो में देखते हैं।